अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। ये मुल्क में हो क्या रहा है? इस्लामाबाद में पीटीआई वाले डंडे खा रहे तो सिंध में अब आसिफ अली जरदारी निशाने पर आ गए हैं। वफाक के एक इदारे ने सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी के कारोबार को अपने निशाने पर ले लिया है। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन बवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। पीटीआई निशाने पर है, पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं। ये सारी बातें समझ में आती हैं कि पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों हो रही हैं, और जब पीटीआई कारकुनान इस्लामाबाद में एहतजाज करने आते हैं तो उन पर तशद्दुद क्यों किया जाता है, क्योंकि वो लोग रियासती जो असास है उनको निशाना बनाते हैं, फोर्सेस को निशाना बनाते हैं। ये सब मामला समझ में आते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी तो वफाक में नून लीग की इत्तेहादी है। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी हर वक्त नून लीग की वफाकी हुकूमत को बचाने में सरगर्म रहते हैं। पीटीआई का एहतजाज हो तब भी पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ खड़ी हुई होती है। 26वीं आईनी तरमीम हो तब भी पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ खड़ी हुई होती है। मौलाना फजल रहमान अगर थोड़ी सी आंखें दिखाना शुरू कर दे तब भी पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ खड़ी होती है। तो मतलब हर वक्त पीपल्स पार्टी एक बैकबोन की सूरत में मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी होती है, उनकी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। जहाँ जहाँ नून लीग फंस जाती है वहाँ वहाँ उनको बचाने के लिए पीपल्स पार्टी आगे आगे होती है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद, इतना साथ देने के बावजूद, इतना यानी कि इतनी मुफाहमत होने के बावजूद फिर भी सदर आसिफ अली जरदारी टारगेट पर क्यों है? क्या वजह है कि वफाकी हुकूमत के एक इदारे ने अब सिंध का रुख कर लिया है और फिर उसने एक सिंध में पूरा जाल बिछा दिया है और उस जाल के तहत इस बार सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी के कारोबार को निशाना बनाया जाएगा। अब इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है, ये बात तो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। नेब हो या FIA हो, ये दोनों इदारे हमेशा वक्त हुकूमत के कहने पर ही चलते हैं। वो चाहे नून लीग की हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे पीटीआई की हुकूमत हो, चाहे काफ लीग की हुकूमत हो, चाहे किसी आमिर की हुकूमत हो, ये दोनों इदारों पर एक छाप लगी हुई है। इन दोनों इदारों पर सियासतदान इसी वजह से तनकीद का निशाना बनाते हैं कि ये दोनों इदारे हमेशा वक्त हुकूमत के इशारे पर चलते हैं। लेकिन इस वक्त वफाक में नून लीग की हुकूमत है, नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी 2 रोज़ कबल एक वफाकी इदारे जिसका नाम FIA, उसने सिंध का रुख कर लिया है और FIA ने इस बार किसी दूसरे सियासतदान को टारगेट नहीं बनाया है, लेकिन उस बार बनाया गया है सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी को टारगेट। सबको पता है कि ओमनी ग्रुप के जो ओनर है अनवर मजीद और सदर आसिफ अली जरदारी बिजनेस पार्टनर है। सिंध में अक्सर शुगर मिलें जो चल रही हैं वो ओमनी ग्रुप के पास है और ओमनी ग्रुप मतलब सदर आसिफ अली जरदारी। तो अब FIA ने सिंध में कार्रवाई शुरू करते हुए ओमनी ग्रुप्स की जो शुगर मिल्स है उनको टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। हमारे पास बड़ी खबर आ गई है कि FIA ने सिंध में जो शुगर मिले उनके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है और इस सिलसिले में सूबे में मौजूद जो शुगर मिले हैं वो जब नई क्रशिंग शुरू करेंगी तो उसके लिए प्रोडक्शन की मॉनिटरिंग टीमें बनाई गई है FIA की तरफ से। FIA टीमों को टारगेट दिया गया है कि आप ओमनी ग्रुप्स की जो भी शुगर मिल्स हैं वहाँ जाएँ, उनका रिकॉर्ड जब्त करें, पूरी जो उनकी प्रोडक्ट है उनके सारी जो तफसीलात है वो जमा करें। उसके अलावा अगर कोई रिकॉर्ड ना दे उन शुगर मिल्स के खिलाफ इंतहाई सख्त कार्रवाई की जाए। और उसके साथ साथ सिंध में जो मौजूद 31 से ज़ायद शुगर मिल्स हैं उनको हिदायत जारी कर दी गई है कि आप FIA के साथ ताउन करें। बेहतर है आगे चल के आप कोई संगीन नताइज आप लोगों को भुगतने पड़े। अब जो FIA की टीमें इस वक्त जो सिंध में यानी कि कार्रवाइयाँ कर रही हैं वो टंडोला शुगर मिल, दादू शुगर मिल, चंबड़ शुगर मिल, शाह मुराद शुगर मिल, रानीपुर शुगर मिल, नौ शुगर मिल, सकरन शुगर मिल, उसके अलावा मटियारी शुगर मिल, जो शुगर मिल हैं सिंध में उनके खिलाफ वो टीमें वहाँ पहुँच गई हैं। सारा रिकॉर्ड जब्त किया जा रहा है। अब समझ से ये बात बालातर है कि आसिफ अली जरदारी हुकूमत के इत्तेहादी हैं और बहुत बड़े सपोर्टर हैं पीपल्स पार्टी इस वक्त नून लीग की हुकूमत की।
लेकिन एक वफाकी इदारे ने, FIA ने सिंध का रुख करके सदर जरदारी के जो कारोबार है उसको टारगेट बनाना शुरू कर दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखते हैं कि ये कार्रवाई सिर्फ सिंध में सदर आसिफ अली जरदारी की जो शुगर मिल का कारोबार है यहाँ तक ही महदूद रहती है, या फिर सिंध में जो उनके दीगर कारोबार है जैसे स्टेट का कारोबार है, एग्रीकल्चर ज़मीनें हैं, दूसरे जो उनके कारोबार फैले हुए हैं वहाँ तक भी FIA पहुँचती है, या सिर्फ ये कार्रवाई यहाँ तक ही महदूद रहती है। आगे चल के पता चल जाएगा कि FIA सिंध में और कौन कौन से यानी कि कारोबार से उनको टारगेट बनाती है। अब तो इस वक्त तो सदर आसिफ अली जरदारी के जो पार्टनर है अनवर मजीद ओमनी ग्रुप, वो इस वक्त FIA के टारगेट पर है और देखते हैं कि आने वाले दिनों में FIA ओमनी ग्रुप की जो शुगर मिल्स हैं उनका रिकॉर्ड जो उन्होंने ज़ब्त किया है उन रिकॉर्ड में से कौन सी नई चीज़ें ले आते हैं, कौन से नए इंकशाफात होते हैं। क्या ये शुगर मिलें टैक्स अदा नहीं कर रही थी, क्या ये शुगर मिलें अपनी प्रोडक्ट ज़्यादा दे रही थी लेकिन रिकॉर्ड में कम दिखा रही थी, क्या ये शुगर मिलें मुल्की ख़जाने पर बोझ बनी हुई थी यानी कि खुद तो ज़्यादा कमा रही थी लेकिन हुकूमत को टैक्स कम दे रही थी। ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में आया हो जाएगी। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।